आज हम देखने वाले हैं एक मूवी जिसका नाम है द विच पार्ट 1, जो कि रिलीज हुई थी 2018 में। कहानी शुरू होती है एक बच्चों के हॉस्पिटल से, जहां बहुत मारकाट हुई थी। इस मारकाट के पीछे एक डॉक्टर बैक नाम की डॉक्टर थी। दरअसल ये हॉस्पिटल डॉक्टर बैक का ही था और यहाँ पर वो बच्चों के दिमाग के साथ छेड़छाड़ करके उन्हें सुपर ह्यूमन बनाने की कोशिश करती और वो बहुत हद तक सफल भी हो चुकी थी। लेकिन किसी वजह से डॉक्टर बैक को ऊपर से ऑर्डर मिला था कि इन बच्चों को मार दो। लेकिन उन बच्चों में से 2 बच्चे हॉस्पिटल से भाग गए। एक बच्चा तो पकड़ा गया, लेकिन एक भागने में कामयाब हुआ। जो भागने में कामयाब हुआ वो एक 8 साल की लड़की थी और उसका नाम जायून था। डॉक्टर बैक अपने आदमी चॉय को ऑर्डर देती है कि जब तक जायून पकड़ी नहीं जाती तब तक उसे ढूंढते रहो और हेडक्वार्टर को बोल देना कि सब बच्चों को मार दिया। अगली सुबह एक को नाम का आदमी अपने खेत में अपनी गायों को चारा डाल रहा था। तभी उसे अपने खेत में एक बच्ची बेहोश पड़ी मिली और वो जायून ही थी। को उसे अपने घर में लाकर उसका इलाज करता है। को के साथ उसकी पत्नी रहती है। उन्हें कोई बच्चा नहीं था और जायून भी अपनी याददाश्त खो चुकी थी। तो को और उसकी पत्नी ने जायून को अपने साथ रख लिया, अपनी बेटी बनाकर। जायून ने भी उन्हें अपना माता पिता मान लिया। देखते देखते इस घटना को 10 साल बीत गए। जायून अब बड़ी हो चुकी थी, उसकी जिंदगी अब नॉर्मल चल रही थी। जायून हर काम में अच्छी थी, लेकिन कभी कभी उसे अचानक सर में बहुत तेज दर्द होता। इस वजह से वो कुछ देर के लिए डिस्टर्ब हो जाती। उसने अपना इलाज बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे नहीं मिला। जायून की माँ की तबीयत भी अब खराब रहने लगी। घर में थोड़ी पैसों की दिक्कत भी चल रही थी, तो जायून को अब थोड़े पैसों की जरूरत थी। तभी उसे एक सिंगिंग रियलिटी शो के बारे में पता चलता है, जिसकी प्राइज मनी $5 लाख थी। जायून ने शो के लिए अप्लाई किया और ऑडिशन दिया। ऑडिशन में जायून सिलेक्ट हो जाती है, लेकिन ऑडिशन में जज जायून से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास सिंगिंग के अलावा और कोई अलग टैलेंट भी है क्या? तो जायून वहाँ पर एक मैजिक ट्रिक दिखाती है, जिसमें वो माइक को हवा में लहराती है। ये सब टीवी पर टेलीकास्ट होता है। जायून के टीवी पर आने और वहाँ पर वो मैजिक ट्रिक करने से वो डॉक्टर बैक की नजरों में आ जाती है। डॉक्टर बैक को पता चल जाता है कि 10 साल पहले हॉस्पिटल से भागने वाली लड़की यही है। वो दोबारा से अपने आदमियों को उसके पीछे लगा देती है। जायून के सिंगिंग का अगला राउंड शायोल शहर में था, जो उसके होम टाउन से थोड़ा दूर था। जायून अपनी बेस्ट फ्रेंड म्यूंग के साथ ट्रेन से शायोल जाती है, लेकिन रास्ते में उन्हें ट्रेन में एक लड़का मिलता है जो जायून से 10 साल पहले की हॉस्पिटल की बात करने की कोशिश कर रहा था। जायून और म्यूंग दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़का किस बारे में बात कर रहा है। लड़का जायून को परखने के लिए कि क्या ये वही लड़की है, वो जायून पर हवा में एक वार करता है। जायून वार से बचने की कोशिश नहीं करती और न ही उसका कोई रिएक्शन होता है। ये देखकर लड़का समझ जाता है कि ये वही लड़की है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दरअसल वो लड़का डॉक्टर बैक के लिए काम करता है। जायून शायोल जाकर परफॉर्म करती है और वो क्वार्टर फाइनल में भी पहुंच जाती है, लेकिन वक्त के साथ जायून का सर दर्द बढ़ता ही जा रहा था और उसे अभी तक अपना इलाज नहीं मिला था। डॉक्टर बैक अब जायून को अपने पास लाने के लिए बहुत बेताब हो चुकी थी। वो किसी भी कीमत पर जायून को अपने पास लाना चाहती थी, क्योंकि वो सबसे खास बच्चों में एक थी। लेकिन चॉय डॉक्टर बैक को एडवाइस देता है कि वो जायून को मरवा दे। इस पर डॉक्टर बैक बोलती है कि मैं उसे नहीं मरवा सकती, क्योंकि वो मेरी जिंदगी भर की मेहनत है और वो इतनी पावरफुल है कि तुम उसे मार भी नहीं सकते। दरअसल डॉक्टर बैक ने उन बच्चों में से किसी बच्चे को नहीं मरवाया था जो उसके एक्सपेरिमेंट में सफल हो गए थे। उसने सिर्फ उन्हीं बच्चों को मरवाया था जो एक्सपेरिमेंट में फेल हो गए थे। डॉक्टर बैक बच्चों के दिमाग के साथ एक्सपेरिमेंट करके उनके दिमाग यूज करने की कैपेसिटी बहुत बढ़ा देती थी। इससे अपने आप वो एक सुपर ह्यूमन में बदल जाते और फिर वो उन बच्चों को अपने लिए काम करवाती। जायून उन बच्चों में सबसे तेज दिमाग वाली थी। उससे मुकाबला करने की क्षमता किसी में नहीं थी। जायून कंपटीशन के बाद दोबारा अपने घर आ जाती है। म्यूंग भी उसी के साथ उसके घर में थी। रात को जब जायून सोने जाने वाली थी, तभी उसके घर में कुछ लोग घुस आते हैं। वो लोग डॉक्टर बैक के आदमी थे। वो लोग जायून के साथ सभी को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। जायून घबराते हुए उन लोगों से पूछती है कि तुम लोग कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो उन लोगों में से एक आदमी बोलता है कि हम तुम्हें जानते हैं, तुम एक विच हो और हम तुम्हें ले जाने आए हैं। 10 साल पहले भी तुम हमारे पास से भाग गई थी। तो इस पर जायून बोलती है कि मुझे नहीं पता तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, तुम लोग मुझे शायद कोई दूसरी लड़की समझ रहे हो। ये सुनकर वो लोग म्यूंग को जान से मारने की कोशिश करते हैं। म्यूंग पर हमला होता देख जायून एक अलग कैरेक्टर में चली जाती है और 5 सेकंड के अंदर अंदर जायून वहाँ खड़े सभी लोगों को मार देती है। जायून का ये रूप देखकर म्यूंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। उसी वक्त वहाँ पर वो ट्रेन वाला लड़का भी आ जाता है। उस लड़के का नाम नोब था। जायून नोब से पूछती है कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते
हो? नोब इस सवाल का जवाब नहीं देता, लेकिन वो म्यूंग से पूछता है कि क्या तुम्हें जायून कभी अजीब नहीं लगी? म्यूंग बोलती है कि क्या मतलब? तो इस पर नोब बोलता है कि ये घर का काम, खेत का काम सब अच्छे से करती है, पूरा दिन तुम्हारे साथ टाइम पास करती है, लेकिन फिर भी हर साल पढ़ाई में पूरे देश में टॉप करती है। ये चाहे तो हर फील्ड में टॉप कर सकती है, लेकिन ये करती नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा। ये एक बार देखकर कोई भी चीज सीख सकती है, लेकिन ये जानबूझकर छुपकर रहती है और इसे ऐसा डॉक्टर बैक के द्वारा बनाया गया था। नोब फिर जायून से बोलता है कि अपने माता पिता और दोस्त को जिंदा देखना चाहती हो तो हमारे साथ चलो। जायून के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर वो उन लोगों के साथ नहीं जाती तो उसके माँ पापा और म्यूंग की जान को खतरा था। वो ना चाहते हुए भी नोब के साथ चली जाती है। नोब जायून को उसी हॉस्पिटल में लेकर आता है जहाँ से वो 10 साल पहले भाग कर गई थी। उस हॉस्पिटल में डॉक्टर बैक भी मौजूद थी। जायून को एक एक्सपेरिमेंट सीट पर बैठाया जाता है। कमरे में लगे आईने के दूसरी तरफ डॉक्टर बैक थी। वहीं से वो जायून से बात करना शुरू करती है। वो उसे बताती है कि दिमाग की कैपेसिटी बढ़ाने वाले एक्सपेरिमेंट तो बहुत पहले से चल रहे थे, लेकिन तुम्हारी जनरेशन के एक्सपेरिमेंट को मैं लीड कर रही थी और उस वक्त के एक्सपेरिमेंट सबसे सफल थे। जितनी हमें उम्मीद थी तुम उससे कहीं ज्यादा सफल सब्जेक्ट थी। तुम्हारा दिमाग हर तरह से परफेक्ट था और इसकी कैपेसिटी कहीं ज्यादा थी, लेकिन हेडक्वार्टर को इस बात की चिंता सताने लगी कि तुम्हारी जनरेशन कुछ ज्यादा ही परफेक्ट थी और कहीं ये आगे जाकर उनके लिए टेंशन ना खड़ी कर दे। इस वजह से उन्होंने तुम लोगों को मारने का ऑर्डर दिया, लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं मारना चाहती थी क्योंकि तुम लोग मेरी जिंदगी भर की मेहनत थी। डॉक्टर बैक फिर जायून को बताती है कि एक आम इंसान अपने दिमाग का सिर्फ कुछ प्रतिशत ही काम में ले पाता है। इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। तुम जैसे लोग जो दिमाग को बहुत हद तक काम में ले पाते हो, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है और ये तुम्हारा सर दर्द जो तुम्हें अक्सर परेशान करता है, ये इसकी कीमत है। वक्त के साथ ये दर्द बढ़ता ही चला जाएगा और एक वक्त बाद तुम इसे सहन नहीं कर पाओगी और तुम्हारी मौत हो जाएगी। लेकिन इसका इलाज है और वो इलाज है तुम्हारे असली माता पिता से तुम्हारे अंदर उनका बोन मैरो ट्रांसफर करना। लेकिन मेरे पास इसका अल्टरनेट इलाज भी है और वो है एक सीरम। लेकिन ये सीरम सिर्फ 1 महीने तक ही काम करती है। 1 महीने बाद दोबारा सीरम को लेना पड़ता है। डॉक्टर बैक फिर जायून को वो सीरम का इंजेक्शन देती है। सीरम उसके शरीर के अंदर जाते ही जायून के सर से दर्द एकदम गायब हो जाता है। दर्द गायब होते ही जायून के हाव भाव एकदम बदल जाते हैं। डरी सहमी जायून एकदम से एक फियरलेस लड़की की तरह बात करने लग जाती है। वो डॉक्टर बैक को बोलती है कि मुझे मेरी बीमारी के बारे में पता था और ये भी पता था कि इसका इलाज तुम्हारे पास ही है। तुम मुझे यहाँ नहीं लाई बल्कि मैं यहाँ आई हूँ। हॉस्पिटल से भागने के बाद मेरी पूरी जिंदगी मेरी ही प्लानिंग थी। टीवी पर आकर तुम्हारी नजरों में आना, मेरे घर पर तुम्हारे आदमियों का आना और उनका मुझे तुम्हारे पास लाना सब मेरे प्लान का हिस्सा था और मेरा प्लान पूरी तरह से सफल रहा। जायून की ये बात सुनकर डॉक्टर बैक को अपनी गलतियों का पता चलता है। जायून फिर अपनी दिमाग की ताकत से वहाँ पड़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को खराब कर देती है और उस एक्सपेरिमेंट रूम की छत तोड़कर उस रूम से बाहर निकल जाती है और डॉक्टर बैक के सामने होती है। वो डॉक्टर से इस सीरम का फॉर्मूला पूछती है, लेकिन डॉक्टर बैक उससे कुछ नहीं बताती। उधर एक्सपेरिमेंट रूम में जो भी हुआ उसका नोब को पता चल जाता है। वो अपने साथियों के साथ जायून को रोकने आता है और नोब और उसके साथी भी सुपर ह्यूमन ही थे। वो भी डॉक्टर बैक के एक्सपेरिमेंट के नतीजे थे। वो सब जायून को रोकने जाते हैं और उससे लड़ते हैं, लेकिन कोई भी इतना ताकतवर नहीं होता कि वो जायून से मुकाबला कर सके। जायून लड़ते वक्त पूरी मॉन्स्टर बन जाती है और वो अपने दिमाग को इस हद तक काम में लेती है कि वो अपने बड़े से बड़े घाव को चंद सेकंड में भर लेती है। जायून नोब से लड़ते लड़ते उसके पास से पता लगवा लेती है कि सीरम का फॉर्मूला हेडक्वार्टर की मेन लैब में है, लेकिन नोब उसे लैब का पता नहीं बताता। वहाँ पर हुई लड़ाई में डॉक्टर बैक, चॉय और नोब सब मारे जाते हैं। जायून उस हॉस्पिटल में पड़ी कुछ सीरम की डोज को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन वहाँ सिर्फ 5-6 डोज ही थी। जायून जाते जाते उस हॉस्पिटल को भी तबाह कर जाती है। जायून सीधे अपने घर जाती है, लेकिन वहाँ पर पुलिस मौजूद थी। जायून को फिर कहीं से पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। जायून सीधे हॉस्पिटल जाती है जहाँ उसे उसके पापा मिलते हैं। जायून अपने पापा से बोलती है कि मुझे कुछ वक्त के लिए जाना होगा, लेकिन मैं दोबारा लौटकर जरूर आऊंगी। ये बोलकर जायून वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके पापा उससे बोलते हैं कि जैसे जैसे तुम बड़ी हो रही थी हमारी गायें और कुत्ते मरने लगे थे। हमें पता चल चुका था कि हमने एक विच को पाला है, लेकिन फिर भी हमने तुम्हें बहुत प्यार से पाला। अपना काम खत्म करके हमारे पास लौट आना। ये सुनकर जायून वहाँ से चली जाती है। इन सब बातों को 3 महीने बीत जाते हैं। जायून ने सीरम का फॉर्मूला ढूंढ लिया और उसने उस फॉर्मूले से बहुत सारी सीरम बना ली थी, लेकिन जायून को एक परमानेंट इलाज
चाहिए था और वो इलाज पॉसिबल था उसके असली माँ बाप के मिलने पर ही। जायून अपने माँ बाप को ढूंढने के लिए सबसे पहले ढूंढती है डॉक्टर बैक की बहन को, जो डॉक्टर बैक के साथ ही एक्सपेरिमेंट में काम किया करती थी, लेकिन वहाँ से उसे कुछ खास पता नहीं चलता और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। क्या जायून अपने असली माँ बाप को ढूंढ पाएगी, ये पता चलेगा हमें द विच के पार्ट 2 में। अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में द विच के पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।